गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पार्ट है लाभ हानि पार्ट 3। इसमें क्या करना, जो पहला क्वेश्चन है, 18 रुपये की एक कलम बेचने पर एक आदमी को इस कलम के सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस का 1/10 हानि होती है। इस कलम का क्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, हमें ट्रिक लगाना है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 10 घटा 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास हानि होती है तो सेलिंग प्राइस हमारा 10 है और हानि हमारी 1 है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 10 घटा 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा 18 बराबर कॉस्ट प्राइस गुना में 10 घटा 1 9/10। तो 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। तो कॉस्ट प्राइस जो है कितना आया, 20 रुपये आया। कितना आया, 20 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि एक गैस तंदूर को 750 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। इसमें क्या करना, वही तो करना है। सेलिंग प्राइस इक्वल है कॉस्ट प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस कब होगा, जब इसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 4 है और लाभ कितना है, 1 है। तो 4 जमा 1 बटे में कितना है, 4। ठीक है बच्चों, हमें निकाला सेलिंग प्राइस कितना है, 750 रुपये। कॉस्ट प्राइस गुना 5/4 क्या है बच्चों, 5/4 आया है। अब हमें क्या करना है, तो इसको उधर ले जाएंगे बेटा। तो 750 गुना 4/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25 0 कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया बेटा, वो आया 15 चौका 60, 600 रुपये। कितना आया, 600 रुपये। बच्चों आया, समझ नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए ने एक कार 20,000 रुपये में खरीदी तथा 20% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दी। तो बताओ सी ने उसे कितने में खरीदा, कितने में खरीदा। देखिए बेटा, ट्रिक लगाएंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, 20,000 रुपये है गुना 100 जमा, पहले भी कितना है, 20% का लाभ है तो 100 जमा 20, और दूसरे पे क्या हानि था, 100 घटा में 10/100। ठीक है बेटा। अब क्या करना, हमें निकालना सी ने कितने में खरीदा। तो सी का सीपी मूल्य, तो क्या करेंगे, 20,000 120/100 और 90/100। ठीक है बच्चों, आया समझ नहीं आया। अब क्या करना है, कर दो इसे, 2 या कट गई 0, 2 0 से 2 0 कट गई। तो क्या बचा, 12 24 240 गुना 90 कितना आया, ये आ गया लगभग आपका 21,600 रुपये। ये क्या आ गया, सी का कॉस्ट प्राइस, सी का कितना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है बेटा, क्या है, कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ए ने 2 मकान 20,000 रुपये प्रति दर से खरीदे। तो पहले मकान को बेचने पर 20% का लाभ और दूसरे मकान को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो पूरे व्यापार पे उसको कितना लाभ कितना हानि हुई है, कितना लाभ कितना हानि हुई है। बेटा इसमें परसेंट नहीं पूछा, केवल लाभ हानि पूछा। तो हमें क्या करना, देखो ट्रिक लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखो पहला स्टेप है, ये पहला है और ये दूसरा है। तो पहला है कॉस्ट प्राइस 20,000, दूसरा कॉस्ट प्राइस है 20,000। टोटल निकाल दो, टोटल कॉस्ट प्राइस वो कितना हो गया, 2 गुना में 20,000। तो ये हो गया आपका लगभग 40,000। क्या आ गया, 40,000। अब हम निकालें सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 का लाभ है तो 120 हो जाएगा बटे में 100
दो जीरो कट गई तो क्या बचा, 000 बार दूनी 24,000 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस, जिस पर हमें लाभ हुआ है। दूसरा क्या निकालेंगे, 20,000, इसमें क्या था, 20 की हानि थी ना, क्या थी 20% क्या थी, हानि थी ना, तो करेंगे 80/100, खरीदो दो जीरो क्या हो गया, 8 दूनी 16,000, क्या आया 16,000, क्या आया 16,000। अब बच्चों हमें क्या करना, देखो ध्यान से, टोटल सेलिंग प्राइस वो कितना है, 24,000 जमा 16,000, ये कुल हो गया 40,000। ठीक है बच्चों, देखो सेलिंग प्राइस इक्वल है कॉस्ट प्राइस, ये भी 40,000 है और ये भी 40,000 है, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है बच्चों, ना लाभ हुआ ना हानि, क्यों, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस वो कैसा समान है, इसलिए ऐसे कंडीशन में ना लाभ होता है ना हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए ने 2 मकान 9,600 रुपये प्रति मकान की दर से बेचे। पहला मकान बेचने पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो पूरे मकान को बेचने पर कितना % लाभ अथवा हानि हुई। पहले उसमें अंतर है बेटा, क्योंकि उसमें मकान खरीदा था 20,000 प्रति साल, उसमें परसेंटेज नहीं पूछा था, केवल क्या पूछा था कि कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुई है। ठीक है, इसमें क्या पूछा, परसेंटेज पूछा है। तो ध्यान रखना, जब किसी वस्तु, एक ही वस्तु को किसी लाभ हानि सेम परसेंटेज में बेचा जाता है, उसके लिए ट्रिक होता है यूनिवर्सल फार्मूला। क्या होता है, यूनिवर्सल फार्मूला, x + y + x × y अपॉन में 100, ये है यूनिवर्सल फार्मूला। x हमेशा पॉजिटिव और y हमेशा नेगेटिव। देखो 20 का पॉजिटिव है और 20 का है नेगेटिव, ठीक है, प्लस 20 गुना घटा 20/100। देखो ये प्लस का यहाँ से कट गया बेटा, 1 0 इससे 1 0 से 2 दूनी 4, घटा का 4 आ गया। अगर घटा का 4 आएगा तो हानि होगी, अगर जमा का 4 आएगा तो लाभ होगा, तो क्या हुई, हानि। कितना आया है, 4%। इस पूरे सौदे पे क्या हुई, हानि हुई 4%। अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो लाभ होगा, अगर नेगेटिव है तो हानि होगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, रवि ने 2 घड़ी 840 रुपये में खरीदी। पहली घड़ी को बेचने पर 12% का लाभ हुआ तथा दूसरी घड़ी को बेचने पर 16% की हानि हुई। वह पूरे व्यापार में न तो लाभ हुआ न हानि हुई, लेकिन वो पूछ रहा है तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य है। भाई इस सौदे में ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो क्या पूछा है, इस सौदे पे कितना लाभ हुआ कितना हानि नहीं पता, लेकिन ये पूछ रहा है तो लाभ पर जो बेची गई वस्तु है केवल उसका क्या निकालना है, सीपी मूल्य। क्या निकालना है, सीपी मूल्य। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको, देखिए बच्चों, ठीक लगाना हमें इसमें, तो ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है बच्चों, इस पर है प्रॉफिट और इस पर है लॉस। ठीक है बच्चों, कोई वस्तु रेट मान ली कोई वस्तु 100 की है, ठीक है, 100 पे प्रॉफिट कितना है, 12% का कितना हो गया, 112। लॉस 100 पे हानि कितना था, 16 का, तो कितना आया, 84। ठीक है बच्चों, इसे काट दो बेटा। अब पूरे सौदे पे कितना लाभ हानि, लेकिन हमने किसी वस्तु क्या माना था, हमने लेट में क्या माना था, हमने लेट माना 100 रुपये। और 100 में क्या होगा, 112 घटा 100 कितना आया, 12। ऐसा करेंगे तो 100 घटा में 84 कितना आया, 16। तो ये आपका आ गया 12 और 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ठीक है बच्चों, अब ये प्रॉफिट का है, ये हमारा प्रॉफिट का है और ये हमारा लॉस का है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाभ पर बेची गई वस्तु, लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। तो क्या करना है, 4 ऊपर जिसका निकालना है, इनका जोड़ कितना है, 4 और 3 7, और कुल कितनी राशि 840, 7 एकम 7,
7 दूनी 14, 0, 12 चौक 48, कितना आया 12 चौक 48, 480, कितना मूल्य है 480। ये हमारा आंसर है। क्या है ये हमारा आंसर है? क्या हमारा ये आंसर है? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही % के लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो इनमें से कौन सा कॉस्ट प्राइस है? 60, 70, 80, 90 में 4 उत्तर दे रखे हैं, 60, 70, 80 और 90। इनमें से हमें आंसर बताना है। तो देखो बच्चों, इसका ट्रिक क्या लगाएंगे। पहला देखते हैं हम। पहला है हमारा 60 का, एक ऑप्शन क्या 60 था, तो 60 का 60% कितना हो गया 36 हो गया। ये 60 जोड़ दो, कितना आया 96। ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है बेटा। अब बी का निकाल दे। बी का कितना था 70%, 70 का 70% निकाल दो, 7 49 रुपये। 49 कितना जोड़ दो, 70 जोड़ दो, कितना हो गया बच्चों 9, 9 9 4 13, 139। ये भी गलत है, सॉरी 9 9 7 4 11, 119। तो ये भी गलत है। कितना आना चाहिए 144 होना चाहिए था। सी का निकालते हैं। सी का कितना है 80%, 80 का 80% कितना आ गया बच्चों 8 64 जमा में 80 कितना हो गया 144। ठीक है। और डी कितना है, डी का आपका 90%, 90 का 90% कितना हो गया बच्चों 9 नाम 81, 81 जमा 90 कितना हो गया 1 9 8 17। ठीक है बच्चों। अब देखो इसने क्या बोला था, इसने बोला था किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही % की लाभ होता है जितना क्रय मूल्य है। अगर हमारा, अब हमारा वस्तु क्या था बेचने पर सीपी मूल्य था, सीपी मूल्य 144 था, तो 144 हमारे यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 144 कब बना था 80% पर। कितना बना था 80% पे। तो क्या आ गया इसका, तो उत्तर क्या हो गया सी हो गया। उत्तर क्या हो गया, उत्तर सी। क्या हो गया उत्तर इसका सी हो गया। क्या हो गया सी। प्रॉफिट जोड़ेंगे यहाँ पर और लॉस है तो हानि है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु को 21 में बेचने पर उतने ही % की हानि होती जितना कि क्रय मूल्य है। पहले क्वेश्चन में लाभ था, इसमें था हानि। किसी वस्तु को 21 में बेचने पर उतने ही हानि होती है जितना कि क्रय मूल्य है। तो उसका कौन सा क्रय मूल्य होगा। इसके 4 उत्तर हैं। ए का है 50, बी का है 60, सी का है 30 और डी का है 20। तो हमें क्या करना है 50 का 50% निकालना और फिर 50 में से घटा देना है। फिर 60 का 60% निकालना, 60 में से घटा देना है। फिर 30 का 30% निकालना और 60 में से घटा देना है। और 20 का 20% निकालना है और 60 में से घटा देना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो आगे कैसे करते हैं। देखो बच्चों, ए का क्या है, ए का था आपका 50%, 50 का 50% कितना आ गया 25। तो उसको 50 में घटा दो, 50 घटा में 25 कितना आया 25। ये हमारा आंसर गलत है। दूसरा निकालते हैं। दूसरा कितना है 60% है, बी का 60 का 60% कितना आया बच्चों 36। तो 60 में से क्या घटाओ 36 घटा दो, कितना आ गया 4 24। ये भी गलत है बेटा, 21 आना चाहिए। सी का क्या है, सी का है आपका 30%, 30 का 30% निकाल दो, कितना आया बच्चों 9 आया। तो देखो 30 घटा 9 कितना आया 21। ये हमारा आंसर था, 21 था ना उसमें। और डी में क्या था, डी में था आपका 20%, तो 20 का 20% निकाल दो, कितना है 4 आया। तो 20 घटा 4 कितना आया 16। तो ये भी गलत है। तो उत्तर ए में कितना है 25, ये गलत है। उत्तर बी में कितना है 24, ये गलत है। उत्तर सी में कितना 21 है, 21 है ना। और 21 हमें क्वेश्चन पूछा था बेटा, देखो ये वाला क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 21 में बेचने पर, तो जो सेलिंग प्राइस वो कितनी आ गई 21 आ गई। सेलिंग प्राइस क्या आ गई 21। तो हमारा क्या है आंसर है। जो हमें पूछा है वो ये निकाल देना, जितना है जितना निकाल देना। 30 है, 30 का % निकाल दो, 9 आ जाएगा। 30 का 30% 9 आ गया, 30 में से 9 घटा दो। अगर लाभ है तो हाँ जोड़ दो उसमें। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, प्रॉफिट लॉस। अगले नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परसेंटेज का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अच्छा हो तो इसे कमेंट लिखें। धन्यवाद।